गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी 25 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बोईता वंदना महोत्सव कहाँ बनाया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बोईता वंदना महोत्सव कहाँ बनाया गया है। उड़ीसा में बनाया गया है। हाल ही में कार्तिक पूर्णिमा पर उड़ीसा के सभी जल निकायों में ये त्योहार मनाया गया है और कार्तिक पूर्णिमा को ही बोईता वंदना के नाम से उड़ीसा के अंदर जाना जाता है। यह त्योहार एक समुद्री परंपरा है जिसे कलिंगा के समुद्री व्यापार इतिहास के लिए एक वसीयतनाम विरासत के रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है। उड़ीसा के कुछ प्रचलित और विश्वविख्यात अन्य त्योहार भी हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, नुआखाई त्योहार उड़ीसा का है। रजा पर्व उड़ीसा का है। बाली जात्रा त्योहार भी आपका उड़ीसा का है। कोणार्क नृत्य महोत्सव ये भी आपका उड़ीसा का है। चहु महोत्सव ये भी आपका उड़ीसा का है। और ये वो त्योहार या पर्व हैं जो अक्सर आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। गाइज, उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा के बारे में आपको स्टैटिक जीके के फैक्ट बता देता हूँ कि भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है और भुवनेश्वर के अंदर ही एक लिंगराज मंदिर, नालको का हेडक्वार्टर और भीतरकनिका नेशनल पार्क मौजूद है। यहाँ के वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं यहाँ प्रोफेसर गणेशी लाल। गाइज, इसी के साथ में एक क्वेश्चन आपको रिलेट करके स्टैटिक जीके का बता देते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो चित्र है वो हमारी नई भारतीय मुद्रा के 10 रुपये के नोट के ऊपर स्थित है। क्योंकि भारतीय मुद्रा से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 200 के नोट पर कौन सी जगह का स्मारक है या 10 रुपये के ऊपर किस चीज़ का स्मारक का फोटो है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। एक चक्रवाती तूफानों से आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो चक्रवाती तूफान यास आया था जून 2021 में, वो उड़ीसा के तटों से टकराया था। चक्रवाती तूफान फोनी 2019 में आया था, ये भी उड़ीसा के तटों से टकराया था। और चक्रवाती तूफान अम्फान मई 2020 में आया था, ये भी उड़ीसा के तटों से ही टकराया था। इसी क्वेश्चन से रिलेट करके अन्य राज्यों के प्रमुख चर्चित त्योहार भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि असम का वांचुआ महोत्सव है जिसको तालुंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये भी बड़ा फेमस है। अम्बुबाची मेला जो कि कामाख्या मंदिर आपका असम के अंदर है, वहाँ पर ये मनाया जाता है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर से देख लेते हैं खीर भवानी मेला और भगम आवाम मेला, ये भी आपका जम्मू कश्मीर से रिलेट करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर मणिपुर से लाई हरोवा त्योहार, संगाई महोत्सव, मिजोरम से चाप चार कूट महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश से पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड से हॉर्नबिल फेस्टिवल। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है जबकि नागालैंड में खाली हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव और बोनालू त्योहार मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा महोत्सव मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में फगली उत्सव, यूपी यानी कि यूपी में फूलदेही त्योहार, हरेला पर्व या उत्सव जो बोला जाता है वो आपका उत्तराखंड में बनाया जाता है। ये यूपी नहीं उत्तराखंड है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में आपका हरेली त्योहार मनाया जाता है। केरल का अट्टुकल पोंगल और ओणम ये आपका केरल में बनाया जाता है। एक खाली पोंगल त्योहार है जो कि तमिलनाडु में बनाया जाता है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार भी मनाया जाता है। तो पोंगल और आदिपुरम तमिलनाडु और अट्टुकल पोंगल केरल से याद रखना है। मदुरई शहर तमिलनाडु का, इसे आप ध्यान रखेंगे, विश्व में त्योहारों का शहर के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है। तो
देखिए, अल सल्वाडोर नाम का एक देश है, इसने हाल ही में दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है। तो आपको बता देते हैं, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में नायब बुकेले। इन्होंने घोषणा की है कि हम दुनिया का पहला यानी कि बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं और इस नए शहर को ला यूनियन के पूर्वी क्षेत्र में विकसित करने की योजना है, जिसे शुरुआत में बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड्स के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसी देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता यानी कि मान्यता प्राप्त मुद्रा विश्व के अंदर घोषित किया था। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन क्या है, आपको बता देते हैं। बिटकॉइन दुनिया की पहली डिजिटल मुद्रा है, जिसका जनक सातोशी नाकामोतो को माना जाता है। और आपको बता देते हैं कि अल सल्वाडोर ये जो देश है, इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। मुद्रा बिटकॉइन और यूएस डॉलर है और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेल। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हाल ही में किसने टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो अनीता देसाई ने जीता है। इनके 50 वर्षों से अधिक लंबे साहित्यिक कैरियर को मान्यता देने के लिए वर्ष 2021 का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें दिया गया है। वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को मिला था। एक भारतीय कवि हैं जिनको इनके साथ ही ये पुरस्कार भी कविता लेखन के लिए आदिल जुस्सावाला को दिया जाएगा। 2021 के जो टाटा यानी कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इसी ट्रस्ट के द्वारा इन्हें कवि पुरस्कार दिया जाएगा। कौन? आदिल जुस्सावाला। अगला क्वेश्चन है गाइज कि हाल ही में किसे युद्ध काल के वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो आपको ये नाम बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा, अभिनंदन वर्धमान। भारतीय वायुसेना के सीनियर पायलट अभिनंदन वर्धमान को वर्तमान में वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2019 में बालाकोट हवाई एयर स्ट्राइक हमले के एक दिन बाद में 27 फरवरी को हवाई लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, जो कि भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा था। और उसी हवाई जहाज से लड़ते हुए क्रैशिंग में ये अपने प्लेन से कूद गए थे जब ये पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इन्हें अगले दिन छोड़ भी दिया गया था 24 घंटे बाद। तो ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको वीर चक्रों जो वीर चक्र हैं जितने भी आपको वीरता पुरस्कार चक्र, उनके बारे में बता देते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो युद्ध काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार और एक शांति काल में सर्वोच्च पुरस्कार जो दिए जाते हैं। तो युद्धकालीन स्थिति में सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं? पहला है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो इन्हें कौन सा चक्र मिला है? वीर चक्र। शांति काल में सर्वोच्च पुरस्कार जो वीरता के दिए जाते हैं वो है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। गाइज, इन्हीं के साथ शहीद बाबूराम जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में ASI थे, हाल ही में शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र इन्हें मिला है। अल्ताफ हुसैन भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल थे, इन्हें भी शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार कीर्ति चक्र मिला है। इन्हें कीर्ति चक्र मिला है। आपको बता देते हैं कि वीर चक्रों की जो शुरुआत थी वो हमारे गणतंत्र दिवस के लागू होने के साथ ही हो गई थी, यानी 26 जनवरी 1950 से शुरू हो गई थी। अभिनंदन से पहले ये जो सम्मान है वीर चक्र का, ये छगन सिंह राठौड़ को मिला था 1950 के अंदर, और सबसे पहला ये अवार्ड मिला था। लेकिन अभिनंदन से पहले सन 2000 में कारगिल वॉर के दौरान ऑपरेशन विजय में वीरता प्रदर्शन के लिए हवलदार चुन्नी लाल को ये दिया गया था। तो प्रथम वीर चक्र विजेता
कौन है? छोगा सिंह राठौड़। गाइस अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है? तो वेनेजुएला नामक देश के संगीतकारों ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है। वेनेजुएला के बने इस गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 8,573 यानी कि 8,573 संगीतकारों ने 5 मिनट से ज़्यादा समय तक एक साथ एक सुर में एक ही ध्वनि को बजाया था, और ये इसको कारनामा 5 मिनट का कर दिया है वेनेजुएला के संगीतकारों ने। वेनेजुएला से पहले ऑर्केस्ट्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड रसिया ने बनाया था, जिसे अब वेनेजुएला ने तोड़ दिया है। हाल ही में आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में कुछ और जानकारी करंट की दे देते हैं कि हाल ही में भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम BRO के नाम से जानते हैं, इसने लद्दाख के उंग लिगला दर्रे पर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया था, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई है। बात वेनेजुएला की हो रही है। वेनेजुएला की राजधानी है कराकास। मुद्रा वेनेजुएलाई। बोलीवियर। राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है। हाल ही में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा का एक जिला है बालासोर जिला, समुद्री जिला है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है, सम्मानित किया गया है। और ये पहली बार है कि उड़ीसा के किसी जिले को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, जबकि राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। यह सम्मान आंध्र प्रदेश को मिला है राज्य श्रेणी में। यह सम्मान केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा प्रदान किया गया है। समुद्र की बात हो रही है, 2 दिवस आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को, और इसके अलावा विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। बालासोर की बात हो रही है। बालासोर हमेशा चर्चा में रहता है। क्यों रहता है? कि बालासोर में भारतीय शस्त्र परीक्षण केंद्र है, यानी कि फायरिंग रेंज है। यहाँ ज़्यादातर DRDO के द्वारा मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बुल्गारिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो रूमेन रादेव बुल्गारिया के फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन गए हैं। आपको बता देते हैं कि जो बुल्गारिया है यह दक्षिण पूर्व यूरोपीय देश है। यहाँ की राजधानी सोफिया है। मुद्रा बुल्गारियन लीव है, और राष्ट्रपति रूमेन रादेव बन गए हैं। इसी के साथ कुछ नियुक्ति विश्व स्तर की आपको बता देते हैं, नवनिर्वाचित PM या राष्ट्रपतियों की। तो देखिए, शौकत मिर्जियोयेव, इसका नाम ध्यान रखना है। ये हाल ही में उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। जोसन गेहर स्टोर, इनका नाम ध्यान रखना है। नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं डैम सेंट्रा मेसन, इनका नाम याद रखना है। ये बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपको बता देते हैं कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इंदौर के बस स्टैंड का नाम भी अब तात्या मामा के नाम पर ही रखा जाएगा, यानी कि जो इंदौर का बस स्टैंड है उसका नाम भी अब इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। तात्या मामा कौन है? तो देखिए, 2 नाम सुनने को मिलते हैं, तात्या मामा और एक तात्या भील। ये दोनों एक ही नाम है, और ये अंग्रेजी काल के, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने के जो भारत में 1878 से और 1889 तक एक सक्रिय और विख्यात डाकू थे, जो कि अपनी वीरता के लिए फेमस थे। इन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इसी क्वेश्चन के साथ कुछ फैक्ट बता देते हैं। जिन जगहों का नाम परिवर्तन हुआ है अभी, उन्हें थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
भोपाल मेट्रो स्टेशन मध्य प्रदेश का है। राजा भोज मेट्रो स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। इसी के साथ हाल ही में मिड डे मील मध्य प्रदेश की मिड डे मील योजना था, उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय चैनल था लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों को एक साथ मिलाकर संसद टीवी का संसद टीवी के नाम से बना दिया गया है। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसी के साथ हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस जो रेल है उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेल एक्सप्रेस कर दिया गया है। गो एयर एयरलाइंस का नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया गया है। इसी के साथ अयोध्या अयोध्या का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में स्थित है उसका नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मोहाली का हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर कर दिया गया है। आपका एक दिल्ली में स्टेडियम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जिसका नाम बदलकर स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया है। आपका मोटारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम बदलकर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कर दिया गया है। गाइज मध्य प्रदेश की बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जो कि बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के नए राज्यपाल बन गए हैं मगन भाई छंगू भाई पटेल। गाइज पिछले सेशन में हमने आपको बताया था 23 नवंबर वाले में कि जो इंदौर है एमपी का शहर इंदौर, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसके अलावा इंदौर ने ही आपका स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता था। स्वच्छ जल उत्प्रेरण कार्यक्रम में भारत से इंदौर शहर चुना गया था और इंदौर में ही देश का पहला वाटर प्लस शहर बनेगा, यानी कि इंदौर को ही देश का पहला वाटर प्लस शहर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सैयद अकबरुद्दीन ने लिखी है, यानी कि अकबरुद्दीन ने इसको लिखा है। अकबरुद्दीन कौन है? तो ये भारत के वरिष्ठ भारतीय राजनयिक हैं। इस पुस्तक में 2017 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनावों में यूके के खिलाफ भारत की जीत पर पर्दे के पीछे की जो कहानी है उसको लिखा गया है, उसका विवरण दिया गया है। इसी के साथ चर्चित कुछ पुस्तकों के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि अभी स्मृति ईरानी है केंद्रीय बाल विकास मंत्री और महिला मंत्री, इन्होंने लाल सलाम नामक एक उपन्यास लिखा था जो कि इनका पहला उपन्यास है। सलमान खुर्शीद सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम, ये भी उपन्यास काफ़ी चर्चा में रहने वाला है, तो इन उपन्यासों को भी आप इसके साथ रिलेट करके पढ़ें। हाल ही में गुरमीत बावा का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध गायन से था। ये प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका थी। इन्हें प्राप्त पुरस्कार और सम्मान जो है वो पंजाब सरकार का राज्य पुरस्कार था, पंजाब नाट्य अकादमी का संगीत पुरस्कार था, मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार समेत कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त थे। ये दूरदर्शन पर गाने वाली भारत की पहली महिला पंजाबी गायक थी। याद रखिएगा गाइज, क्यों इम्पोर्टेंट है इनका नाम, कि ये दूरदर्शन पर गाने वाली भारत की पहली महिला पंजाबी लोक गायक थी। इन्हें इनके 45 सेकंड के हैक के लिए भी लोकप्रियता प्राप्त थी। इसी के साथ इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिनके हाल ही में निधन हुए हैं उनके नाम बता देता हूँ, जैसे कि पद्मा सचदेवा डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री थी। निर्मल कौर भारत की पहली वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रही थी, जो कि मिल्खा सिंह जो हैं उनकी पत्नी थी ये।
और कौर, निर्मल कौर जब आप पढ़ोगे तो आपको मान कौर का नाम भी जरूर याद आएगा। भारत की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी थी, यानी कि एथलीट खिलाड़ी थी, और इनकी 105 वर्ष में जाके मृत्यु हुई थी, यानी कि 105 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। भागीरथी अम्मा, ये केरल की हैं। क्यों फेमस है? 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे ज़्यादा उम्र दराज छात्रा थी, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र की छात्रा थी। कितने साल की थी? 105 साल की। अम्मा का नाम याद आया है तो गौरी अम्मा का भी नाम आपको याद आना चाहिए। गौरी अम्मा ये भी केरल से थी, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ब्रजेश मिश्रा भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। रजनी कौल बीबीसी पर हिंदी में समाचार पढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, यानी कि रिपोर्टर थी। चंद्रा नायडू भारत की पहली महिला कमेंटेटर थी। बलविंदर नकई इफको इफको जो है उसके चेयरमैन थे ये, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इफको के पहले चेयरमैन थे बलविंदर नकई। अगला क्वेश्चन है गाइज कि हाल ही में किसे शांति काल के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो प्रकाश जाधव को सम्मानित किया गया है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर के एक मिशन में आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए इन्हें दूसरी बार सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार, जो कि कौन सा है? कीर्ति चक्र है, उसको प्रदान किया गया है। यह इन्हें मरणोपरांत मिला है। ठीक है गाइज, कीर्ति चक्र यानी कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इन जो वीरता चक्र हैं इनकी, इसी के साथ इससे पहले 2019 में 6 लोगों को एक साथ ये कीर्ति चक्र प्रदान किया गया था, और जो पहला कीर्ति चक्र है वो सोमनाथ शर्मा को मिला था भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। इसी के साथ एक कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ जिन्हें शौर्य चक्र मिला है। इन्हीं के साथ विभूति शंकर डोडियाल, इन्हीं के साथ नायब सूबेदार सोमनीर, और इन्हीं के साथ महेश कुमार भूरे। इन तीनों को भी शांति काल का शौर्य चक्र पुरस्कार मिला है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो डेली करंट अफेयर की इन्हीं तरह की वीडियो को चाहने के लिए आप हमें अपने चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका प्यार आपके अपने इस चैनल को ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू।